ज्योतिष विद्या है वो है क्या? ज्योतिष विद्या ऋषि मुनियों के द्वारा इस विद्या को प्रकाशित किया गया था। इस विद्या के माध्यम से हम अपने आने वाले समय के बारे में पता लगा सकते हैं। कोई भी मंत्री है, प्रधानमंत्री है, फिल्मी स्टार है या बहुत बड़ा व्यापारी है, उनके खुद के अपने अपने राज ज्योतिषी और ज्योतिषी मिलेंगे। जैसे आज के टाइम पे AI चल रहा है सिस्टम, AI हमें उतना गाइड कर रहा है जितना कि एक पंडित ज्योतिष हमें गाइड कर सके। जो चीज का मार्गदर्शन पिता पुत्र को कर सकता है, टीचर अपने शिष्य को कर सकता है, गुरु जो फिक्स बातें हैं वो तो AI बता देगा। ये आप उसे जितना पूछोगे वो उतना ही बोलेगी, उसके अलावा तो नहीं बोलेगी। लेकिन उसके अलावा भी जरूरत पड़ती है, वो कैसे करेंगे? तो जो आदमी गुरुकुल से शिक्षा लेके आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम चल रहा है उसका अपना अनुभव। प्रभाव की बात करें तो जो शनि ग्रह है वो क्या प्रभाव देता है हमारे जीवन में? शनि ग्रह एक न्यायप्रिय ग्रह है। शनि ग्रह इससे राजयोग भी बनते हैं। नवग्रहों के अंदर, 9 ग्रहों के अंदर इसको दास की या सेवादार की उपाधि दी गई है। शनि ग्रह से बनने वाले राजयोग सेवा से संबंधित होते हैं। न्यायप्रिय होने का मतलब कि जो इंसान बढ़िया कर्म करते हैं तो उसको बहुत चढ़ाता है। जो इंसान गलत कार्य करते हैं, नीच कर्म करते हैं, दूसरों से बददुआएं लेते हैं, दुखाते हैं, गरीब को और ज्यादा डाउन करते हैं, नीचे करते हैं, तो उनको गलत प्रभाव दे करके उनको बर्बाद करने तक जाता है। अब कर्म की बातें बीच में आ गई। अच्छे कर्म करेंगे तो शनि न्यायप्रिय अच्छे फल देगा। एस्ट्रोलॉजी हमारा फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करती है और कैसे हमारा फ्यूचर बदला जा सकता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे पंडित प्रकाश राज जी से। पंडित प्रकाश राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। जी शुक्रिया 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 जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि पिछले 35 वर्षों से आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में काम कर रहे हो, तो मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या चैलेंजेस आए आपको इस फील्ड में? जो ज्योतिष से संबंधित काम हम कर रहे हैं वो हमारा खानदानी काम है। हमारे दादाजी भी करते थे, हमारे परिवार के बड़े मेंबर भी करते थे, तो शुरू से वही देखते आ रहे हैं। कुछ तो स्कूल लाइन जो चलती थी उसी समय पर हमारा इंटरेस्ट उधर बढ़ना शुरू हो गया था। किसी का पिता कोई भी कार्य करता है, वो अपने बेटे को बढ़िया होता है, वो अपनी दुकान पे पहले बिठा देता है, तो उसको नॉलेज देनी कैसी सामान बात क्या करनी है। वैसे ही हमारा खानदानी काम है। शुरू से हम यही देखते आ रहे हैं कि दादाजी भी कुंडलियां बनाते थे और ताया जी, पिताजी, सारे परिवार के मेंबर ये काम करते थे। लेकिन उनका काम थोड़ा डिफरेंट था। उनकी मान्यता बहुत थी। मान्यता किस प्रकार की थी कि हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम करते आ रहे हैं, कई पूछते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हो, आपका प्रश्न क्या है। हम ऐसा नहीं करते। हम जब छोटे थे तो देखते थे कि प्रश्न लगन कुंडली है, लगन कुंडली है, चलित कुंडली है, नवमांस कुंडली है, अलग अलग कुंडलियों का जो फलादेश हम देते हैं उससे कोई मेन चीज निकल के आती है, वो बतानी होती है। इसमें क्या होता है कि जब अगला आता है कुंडली दिखाता है तो हमने कुंडली देख करके लिख लेना होता है इस समय विषोंतरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है और ग्रहों का बल किधर है, ग्रहों की दृष्टिया किधर है। जिस ग्रह की प्रधानता और जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है, महादशा का मतलब समय चल रहा होता है, उससे संबंधित, और वो कहां पर बैठा है, अच्छे और बुरे ग्रहों की दृष्टि है, उसके हिसाब से उसका फलादेश हमने लिख करके देना होता है कि इस समय आपका ऐसा समय चल रहा है, इस प्रकार का समय इसके बाद में आने वाला है और ऐसी समय से आप निकल चुके हो। हम लिख करके देते हैं। फिर उनको पूछते हैं कि आपने क्या पूछना है। अगर वो कहते हैं आप बताओ, तो हम अपनी डायरी घुमा करके उनको आगे कर देते हैं कि आप पढ़ लीजिए। 95% बिल्कुल एक्यूरेट होती है। 5% का मैंने इसलिए रखा हुआ है कि हम इंसान हैं और ये विद्या है। 100%, 100% तो प्रभु आप ही हैं जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करवाते हैं। लेकिन विद्या का जो असर है वो हमारे भावी जीवन के अंदर बिल्कुल विराजमान है। और आज भी हम ये काम कर रहे हैं, उनको देख करके, उनसे सीख करके, और हमने अपनी डिग्रियां भी हासिल की हैं, तो हमने लिख करके देना होता है कि आप इस काम से आए हो, ये आपके मन का सवाल है और आपके जीवन में अब ऐसा समय चल रहा है, आगे ऐसा समय आएगा। अब उसमें कुछ दिक्कतें परेशानी होती है तो फिर उनके हाथ से दान पुण्य सेवा बताई जाती है, क्योंकि अपने हाथ से जो हम कर्म करते हैं वो सर्वोत्तम होता है। उसके द्वारा ही हमें आगे के रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं, तो उनको उस हिसाब से बताया जाता है। और 32 से 35 साल का अनुभव अभी हो चुका है, तो अभी तो इतना कुछ देखने की जरूरत भी नहीं होती।
शादीशुदा आदमी की जब हम कुंडली देखते हैं तो उसकी लगन कुंडली, चलित कुंडली, भावचलित कुंडली और नवमांश कुंडली। लगन कुंडली उसकी खुद की कुंडली होती है, नवमांश कुंडली शादी से संबंधित होती है। भावचलित में ग्रह संधि और भाव में होते हैं, तो भाव में जो ग्रह हैं वो पूर्ण फल देते हैं और संधि में जो ग्रह वो मध्य में आधा देते हैं। नवमांश कुंडली शादी से संबंधित होती है, शादी कितनी होगी, संतान कब होगी, और शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, शादी के बाद ससुराल में लड़की कैसी रहेगी, लड़की के साथ ससुराल का सिस्टम कैसे रहेगा, वो सब पहले ही पता लग जाता है। ये अनुभव की बात होती है। क्योंकि लोगों के मन में ना अक्सर सवाल होता है ज्योतिष जी कि जो ज्योतिष विद्या है वो है क्या अक्सर, तो आप क्या इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? जी 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 जी। ज्योतिष विद्या शास्त्र हम्म, को 6 भागों में बांटा गया है, उसमें से एक भाग जो ज्योतिष भी है, अंग है। ज्योतिषी ऋषि मुनियों के द्वारा इस विद्या को प्रकाशित किया गया था। इस विद्या के माध्यम से हम अपने आने वाले समय के बारे में पता लगा सकते हैं। अब इस विद्या का सबसे ज्यादा फायदा किसने लिया था? आप आज देखेंगे कोई भी मंत्री है, प्रधानमंत्री है, फिल्म स्टार है या बहुत बड़ा व्यापारी है, उनके खुद के अपने अपने राज ज्योतिषी और ज्योतिषी मिलेंगे। अकबर था, उसके नवरत्न थे। नवरत्न का मतलब क्या है? वो 9 जो उसने सिलेक्ट करके रखे हुए थे जो पुरुष, रत्न का मतलब हीरा, पन्ना, जवाहरात, उसके अलग अलग उपाधि थी, वो उनसे सलाह करता था। वैसे हमारे जो राजा महाराजा पहले उनके राज ज्योतिषी हुआ करते थे। बिल्कुल। आप कोई फिल्में देखेंगे, कोई धार्मिक सीरियल देखेंगे तो आपको कोई ना कोई ज्योतिषी नजर आएगा, बिल्कुल, है ना? कई फिल्मों में आप देखोगे तो कोई महामंत्री बना हुआ है, कोई भगवा वस्त्र धारण करके, कोई शास्त्र लेके बैठा हुआ, हर किसी का कोई ना कोई राज ज्योतिषी होता था। वो उनको ये बताता था कि आने वाला समय हमारा ऐसा, इस समय में हम ये कर्म करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, इस समय में युद्ध किया जाए तो इसमें हम जीत हासिल कर लेंगे। क्या जो ज्योतिष विद्या है वो हमारे जीवन में क्या चेंजेस लाती है? यही बात है। तो उससे हमें पहले पता लग जाता है। अब चेंजेस की जो आपने सवाल किया उसका ये उत्तर है कि हमें आने वाले समय का जब पता लग जाता है तो हम गलत दिशा में नहीं जाते। कई बार हम क्या करते हैं कि गलत दिशा में दौड़ रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही है। एक आदमी बहुत मेहनत करता है लेकिन घर के अंदर पूरा भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। एक व्यापारी है, उसको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, वो अपना व्यापार चला रहा है लेकिन व्यापार से बढ़िया फायदा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो चेंजेस होते हैं, हम ज्योतिष के माध्यम से हम सही दिशा के अंदर जाकर के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से। जैसे मैंने पहले कहा कि हम लिख करके देते हैं, जब हमें पता लग जाएगा, जब हमें पता लग जाएगा हमें इस दिशा में जाना चाहिए, ये व्यापार करना चाहिए, हमें इस समय में इंटरव्यू देना चाहिए, और हम सफल हो जाते हैं, तो वो आदमी फिर मानने लगता है, जीवन भर के लिए हमसे जुड़ जाता है। अच्छा, मतलब ये चीजें पहले से ही तय होती हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है या क्या हो चुका है, ये सारी चीजें पहले से पता। जी जी, सब चीज इसमें पता लग जाती है। ठीक है। सब ग्रहों की अलग अलग महत्वता है। सूर्य पिता का कारक है, शुक्र चंद्रमा स्त्री का कारक है, गुरु ग्रहों का गुरु है, बुध कुमार है, मंगल सेनापति है। तो ये इन ग्रहों को अलग अलग उपाधि दी गई है। अब सेनापति राजयोग वाला हो गया, ठीक है। शनि सेवादार हो गया, तो शनि से राजयोग आदमी राजनीतिक सफलता प्राप्त करता है, तो वो सेवा करता है। अलग अलग ग्रहों को अलग अलग उपाधि दी गई, उसी ग्रहों के हिसाब से राजयोग निर्धारण होते हैं, राजयोग निर्धारित होते हैं। अगर हम आगे हम आपको दिखाएंगे आपके फोन से कि कोई ज्योतिषी हो तो बताएं, अननोन कॉल पर जब हम आपको बताते हैं तो वो बताएंगे बिल्कुल कि मेरे जीवन में ये चेंजेस आए थे, शादी से संबंधित, संतान से संबंधित, विदेश यात्रा से संबंधित, जो लोगों को बताया हुआ है उनके पास जब हम लिख करके देते हैं तो वो अपने फोन में क्लिक कर लेते हैं, फिर हम उनके कहते हैं कि आप अपनी मैचिंग करें। तो ये जीवन के अंदर बदलाव आता है जब किसी का काम होता है, तो वो फिर उसी लाइन पर चल पड़ता है, उसको पता लग जाता है कि आगे मेरा समय खराब नहीं होगा, मैं भटक नहीं सकता, मेरा नुकसान नहीं हो सकता। बहुत बार हमने देखा है कि शादीशुदा जोड़े आते हैं, शादीशुदा जोड़े आते हैं, वो पूछते हैं तो उनको बताया जाता है कि पहली संतान क्या होगी, कब होगी। जैसे आज के टाइम पे एआई चल रहा है सिस्टम, जी, एस्ट्रोलॉजी एआई चेक के थ्रू हम चेक करते हैं, तो क्या एआई हमें उतना गाइड कर रहा है जितना कि एक पंडित ज्योतिष हमें गाइड कर सकते हैं? एआई एक सॉफ्टवेयर ही
मशीनरी या सॉफ्टवेयर कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। एक कहावत है हमारे शास्त्रों में कि शशि बिन सूनी रैन, ज्ञान बिन हृदय सुना, कुल सुना बिन पुत्र के, पात बिन तरवर सुना। शशि बिन सुनी रैन का मतलब होता है कि चंद्रमा के मगर रात अधूरी है, ज्ञान बिन हृदय सुना, कुल सुना बिन पुत्र, ये कुल मतलब वंश पीढ़ी, पात बिन तरवर सुना, पत्ते के बगैर पेड़ भी अधूरा, उसके नीचे कोई नहीं बैठेगा। बिल्कुल। वैसे क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की किया, टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की किया, लेकिन उसके अंदर सब चीजें निर्धारित होती है, सब चीजें निर्धारित होती है, तो उससे वो जो उसमें सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल की जाती है उसके अलावा वो नहीं बता सकती। एक तो आदमी बताता है, उसको समझा सकता है, ठीक है, और एक मशीन बताती है, आप उसे जितना पूछोगे वो उतना ही बोलेगी, उसके अलावा तो नहीं बोलेगी। मशीनरी के साथ शादी की जा सकती है, मशीनरी को आप घर में कहते रोबोट आ गए हैं, वो आपका सारा काम कर देंगे, तो क्या दुख सुख में आप उससे बात कर सकते हो? एआई अपनी जगह सक्सेसफुल है जो आज दिखा रही है, अगर कोई भी चीज कामयाब हो तो उसको दिखावे की जरूरत नहीं है, उसको दिखावे की जरूरत नहीं है। एआई के अंदर इंस्टॉल करेंगे, वो सब चीज वैसे की वैसे बन जाएगी। आदमी का काम मशीनरी कर जरूर रही है, लेकिन जो चीज का मार्गदर्शन पिता पुत्र को कर सकता है, टीचर अपने शिष्य को कर सकता है, गुरु पिता अपने पुत्र को कर सकता है, क्या एआई कर सकती है? बिल्कुल नहीं। तो जहां पर ज्ञान की बात हो, जहां पर जो फिक्स बातें हैं वो तो एआई बता देगा, लेकिन उसके अलावा भी जरूरत पड़ती है, वो कैसे करेंगे? तो जो आदमी गुरुकुल से शिक्षा लेके आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम चल रहा है, उसका अपना अनुभव है। जो बात हम इतनी सुंदर तरीके से आदान प्रदान कर सकते हैं, क्या मशीनरी कर सकती है? एक तो हाथ से हम कुंडली देखते हैं, एक हम कुंडली सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में निकाल लिया, कंप्यूटर कुंडली तो निकाल के दे रहा है, लेकिन वो आपको गाइड कर रहा है? नहीं करेगा, वो कहता किसी और को दिखाओ। आप कई बार देखोगे कि कंप्यूटराइज्ड कुंडलियां होती हैं, वो पंडित जी आके देखते हैं, देख तो फिर भी पंडित जी रहे ना। एआई क्या शादी करवा देगा? वहां पर भी पंडित जी करवाएंगे। एआई अपनी जगह एक सीमित दायरे तक है, लेकिन जो हम अपना कर रहे हैं, जो हम अपना कर रहे हैं वो एक अलग है, और हमारे वाला बेहतर है। और क्या लोगों के मन में सवाल होता है कि सच में ग्रह जो हैं वो हमारे जीवन को जो प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं? इसमें ग्रह इंसान को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं तभी कुंडलियां बनती है। हमने पहले बातचीत की थी कि राजा महाराजाओं के राजज्योतिषी होते थे, अलग अलग जो लीडर हैं, राजे महाराजे हैं, कोई राजनीतिक हैं, हम पहले ये चर्चा कर चुके हैं, उन सब के राजज्योतिषी होते हैं, हुआ करते थे। कोई भी धार्मिक नाटक, सीरियल, फिल्में जो भी आप देखोगे, वैसे ही ये जो शिक्षा है, ये ग्रह प्रभावित करते तभी कुंडलियां बनती है, ग्रह प्रभावित करते तभी हम लिख करके देते हैं, ग्रह प्रभावित करते तभी जीवन में घटनाएं घटती है। ये एक मार्गदर्शन है, प्रभावित तो करते हैं। एक आदमी है वो अपनी लाइन से चल रहा है, उसको पता ना अपनी मंजिल को, एक को पता कि मेरी मंजिल ये है, मैं इस इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मैं ये सब्जेक्ट मैंने लेना है, तो वो कुंडलियों में पहले से लिखा होता है कि ये चीज इस समय में हमें प्रभावित करेगी, इससे हमें बचना चाहिए, ये चीज हमारे जीवन में आ सकती है, इसको कैसे हमने गुजारना है, इस समय को हमने कैसे फेस करना है, इस समय में हमारे लिए अच्छा है तो हमने कौन सी एफर्ट लगाने हैं। वो प्रभावित करते हैं। जब अच्छे ग्रह आते हैं तो वो उसको चढ़ा करके जाते हैं, जब ग्रहों की दृष्टि अच्छी नहीं होती तो उसको डाउन भी करके जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि वो मतलब अच्छे ग्रह हमें अच्छा देके जाते हैं और बुरे बुरा देके, मतलब ये चीजें चेंज हो सकती है? अगर बुरा ग्रह है हमारे जीवन में तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं? अच्छे और बुरे ग्रह, ये बुरा शब्द मेरे मुंह से निकल गया, जो ग्रहों की एक अवस्था होती है ऊंच और नीच, स्वग्रही, शत्रु पक्ष और मित्र पक्ष। जब मित्र पक्ष में होते हैं तब भी बढ़िया फल देते हैं, वही ग्रह उच्च के होते हैं तब भी बढ़िया फल देते हैं, दीप्त अवस्था में होते हैं तब भी बढ़िया। अब इनकी अवस्थाएं होती है बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, और डेड 0 से 30 डिग्री तक होते हैं। तो ये जो अपने अपने समय के हिसाब से ये जब अच्छे घर में बैठे होते हैं, अच्छे ग्रहों की दृष्टि होती है तो अच्छे फल देते हैं। और हर चीज का कारक होता है। राजयोग मंगल से, शनि से बनता है, राहु से भी बनता है।
अब इनकी जो स्थान है वो अलग अलग स्थान है, 3 6 11 पाप ग्रहों का हो गया, 1 5 9 अच्छे ग्रहों का हो गया। वैसी जब ग्रह अच्छी अवस्था में अच्छे घर में बैठते हैं विराजमान होते, तो वो अच्छा देते हैं और इनका प्रभाव हमारे ऊपर आता है, तब ये हमें गाइड करते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस समय में हमें करना क्या है। अगर हमें पहले से पता होता है तो हम उस चीज में, हमारा समय खराब नहीं होता और हम आगे बढ़ पाते हैं। प्रभाव की बात करें तो जो शनि ग्रह है वो क्या प्रभाव देता है हमारे जीवन में? शनि ग्रह की जो प्रभाव की आप बात कर रहे हो, शनि ग्रह एक न्यायप्रिय ग्रह है। शनि ग्रह, इससे राजयोग भी बनते हैं। नवग्रहों के अंदर, 9 ग्रहों के अंदर इसको दास की या सेवादार की उपाधि दी गई है। शनि ग्रह से बनने वाले राजयोग सेवा से संबंधित होते हैं। शनि जब बड़ी अवस्था में बैठा है तो राजयोग करता है, लोहे से संबंधित व्यापार भी करवाता है। और शनि न्यायप्रिय होने का मतलब कि जो इंसान बढ़िया कर्म करते हैं तो उसको बहुत चढ़ाता है। जो इंसान गलत कार्य करते हैं, नीच कर्म करते हैं, दूसरों से बददुआएं लेते हैं, दुखाते हैं, गरीब को और ज्यादा डाउन करते हैं, नीचे करते हैं, तो उनको गलत प्रभाव दे करके उनको बर्बाद करने तक जाता है। क्योंकि शनि लेबर क्लास से उठ करके ऊपर तक जाने वाला ग्रह है। अब इसकी काफी जो भ्रम फैलाए हुए हैं लोगों ने, साढ़े सती के अंदर ये हो जाता है, लेकिन हमारे कर्म निर्भर करते हैं। अब कर्म की बातें बीच में आ गई। अच्छे कर्म करेंगे तो शनि न्यायप्रिय है, अच्छे फल देगा। तो वैसे ही शनि से बनने वाले राजयोगों में आदमी काफी चमकता है, काफी उठता है ऊपर। लेकिन कर्म अच्छे ना हो और शनि की स्थिति अगर खराब हो तो आदमी डाउन भी जाता है उसके समय के अंदर। अब उससे बचने के लिए दान है, पुण्य है, गरीबों की सेवा, लेबर क्लास व्यक्तियों की सेवा से शनि बड़ा प्रसन्न होता है, उससे हमें लाभ मिलता है। लेकिन कई जगह बोला जाता है कि दान नहीं करना चाहिए हमें, हम ये चीज जैसे दूध का दान है तो नहीं करना चाहिए, तो वो क्या, इसके पीछे का कारण क्या है? इसमें क्या होता है कि कई डॉक्टर्स जैसे होते हैं गली में बैठे होते हैं। अब उससे ऊपर हम जाएंगे, एमबीबीएस भी आ जाते हैं, फिर एमडी भी आते हैं। हॉस्पिटल्स बड़े बड़े बने हुए हैं। क्या आपको लगता है डॉक्टर्स में फर्क है? फर्क है, बट उनकी एजुकेशन का फर्क है, उनकी बात करने का तरीका भी, मशीनरी का भी, है ना। छोटा छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे जाते हैं। वैसे क्या होता है कि ज्योतिष जो बताने वाले होते हैं सबका अपना अपना अनुभव होता है। ठीक है। अब आपने कहा कि दूध का दान नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हम करते हैं, हम खुद भी करते हैं। अब दूध का दान तो बना है चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के लिए दूध का दान, चावल का दान, चीनी का दान बना हुआ है। दान करने का समय वैसे 50 साल के बाद है, उससे पहले तो सेवा है, कहीं पर भी हम कर लेते हैं। तो ये सफेद चीज की जो सेवा है वो चंद्रमा के लिए सोमवार को होती है। काली चीज का दान शनि के लिए होता है, जो शनिवार को किया जाता है। लाल चीज का मंगलवार को। अब लाल चीज का शनिवार को करा रहे हैं, सफेद चीज का मंगलवार को करा रहे हैं। कहते दवाई तो बहुत ले रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। तो दवाई हमें किस चीज की चाहिए? प्रॉब्लम तो फीमेल के यूट्रस में है, आदमी की किडनी में है, दवाई ले रहा है हार्ट की। असल में क्या होता है कि बढ़िया मार्गदर्शन की जरूरत होती है, उसके एक अनुभव की जरूरत होती है जो इंसान को सही गाइड कर सके। जब दान पुण्य कर करके हमें फल मिलता है तो आदमी खुद चाव से करता है, अच्छे भाव से करता है। और गलत प्रभाव मिलता कई लोगों को, लेकिन वो गलत समय में करते हैं। गलत समय में करते तो गलत प्रभाव मिलता तो उनको घृणा हो जाती है कि हमने ये दान किया था तो हमें ये दिक्कत आई है। तो इस प्रकार ग्रहों के हिसाब से जो हम दान पुण्य सेवा करते हैं उसका हमें लाभ होता है। कुछ लोग होते हैं जो मतलब ये मान के चलते हैं कि हमारे कलर्स पे भी हमारे जो भाग्य है वो डिपेंड होता है, ये कलर इस दिन पहनना है तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो वो क्या चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बार देखने को मिलता है, हमारे पास भी आते हैं। कलरफुल कपड़े पहनने से संबंधित भी कई जिज्ञासाएं होती है। उसमें क्या होता है कि कई मना कर देते ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन असल में क्या होता है? असल में ये होता है कि कपड़े भी भाग्योदय निर्धारण करते हैं। क्यों पहनते हैं हम? कई कहते हैं कि चंदन का तिलक लगाओ, केसर का तिलक लगाओ, ये कपड़े पहनो। ये इसलिए करते हैं हम लोग कि सामने वाला व्यक्ति हमारे तरफ प्रभावित हो जाए। बहुत कम लोग होते हैं जो सुंदर दिखने के लिए भी करते हैं, वो तो हर आदमी करता है, लेकिन सामने वाले को प्रभावित करने के लिए होता है। जिस दिन, जैसे सोमवार को बोलते सफेद कपड़ा पहन के जाओ, मंगलवार को लाल कपड़ा पहन के जाओ। कई बार लाल कपड़ा प्लेन नहीं पहन सकते तो क्या बोलते हैं कि लाल रुमाल लेके चली जाए, लाल कुर्ता पहन ले, ठीक है, लाल ब्रासलेट पहन ले, मूंगा पहन ले। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सामने वाले को प्रभावित करना है। और ये जो चीजें हैं
उस ग्रह की हम नहीं पहनते जो ग्रह हमारा नीच का हो। जिस ग्रह का जो समय चल रहा है उसमें बिल्कुल नहीं पहनते। जैसे शनि हमारा नीच का है तो शनि का प्रभाव चल रहा है तो शनिवार के दिन बिल्कुल नहीं पहनना है, मंगलवार के दिन तो वैसे ही नहीं पहनना है, काला कपड़ा धारण ही नहीं करना है। कोई ग्रह उच्च का हो, हमारा बुध उच्च का है, बुध वक्ता है, बोलने से संबंधित है, इंजीनियरिंग का है, मैथमेटिक्स का है, और इससे संबंधित जब हम कोई कार्य करते हैं तो बुधवार के दिन हमारा अगर इंटरव्यू आ रहा है, हमने अपने बॉस से मिलना है, तो क्या करना है, उस दिन हमने ग्रीन रुमाल भी ले सकते हैं, ग्रीन ब्रासलेट भी पहन सकते हैं, पन्ना भी पहन के जा सकते हैं, हरी जैसे मोली भी पहन सकते हैं, हरा कपड़ा भी पहन सकते हैं। कोई भी चीज उस दिन के हिसाब से, जिस ग्रह का समय चल रहा है, जो ग्रह हमारा उच्च का है, उससे संबंधित कपड़े हम पहनेंगे तो हमें और भी ज्यादा तरक्की मिलेगी, प्रभाव और आकर्षण मिलेगा। और अगर नीच ग्रह की पहनते हैं तो कई बार इंसान को सब कुछ आता है, सब कुछ वो जानता भी है, बात करने में समर्थवान है, लेकिन असल में लास्ट स्टेप पे जाके वो फेल हो जाता है। बिल्कुल। तो वो 1% जो चीज होती है जो इंसान को धीरे धीरे डाउन करती है। और जिस प्रकार का प्रभाव होता है, उस प्रभाव के अंदर क्या होता है कि जैसे हम कपड़े अनुकूल नहीं पहन के जाते तो अंदर के जो भाव होते हैं ना हमारे डाउन 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 रहते हैं, वो हमारे इतने आकर्षित नहीं कर पाते सामने वाले को। और आज के टाइम पे ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है करियर चेक करने के लिए, लव लाइफ चेक करने के लिए, शादी कब होगी, ये सारी चीज़ें। तो क्या है डिपेंड ये सारी चीज़ें इन सब पे, मतलब एस्ट्रोलॉजी ये सारी चीज़ों को बताती है? ज्योतिष के अंदर क्या है कि सब चीजों का पता चलता है। शादी कब होनी है, किस दिशा में होनी है, पत्नी का पहला अक्षर किस नाम से होना है, शादी से पहले आपके कितने प्रेम प्रसंग चल चुके हैं वो भी पता लग जाता है। कुंडली मैच मैचिंग करते हैं, उससे भी अपना दोनों का मैच मैचिंग मिलाते हैं। ठीक है, मैच मैचिंग जब हम मिलाते हैं तो उसमें पता लग जाता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, नहीं करते तो कोई बात नहीं है। ये सब चीजें हम लिख करके देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर जो मेल मिलाप होता है, मेलापक होता है, तो मेलापक के अंदर क्या होता है कि सब चीजें उसी समय पता लग जाती है जैसे हम लिख करके देते हैं। तो ये जो शादी से संबंधित जो पहले पता लग जाती है कि कैसा रहेगा, ये मेलापक से पता लग जाता है। अकेली कुंडली से पता लग जाता है कि ब्रेकअप कितनी बार हो चुका है, आगे कौन आने वाला है, और किस समय में शादी होनी है, संतान कितनी होनी है, शादी किस दिशा में होनी है, सब पता लग जाता है। ये तो हम वैसे नॉर्मली राइट में देते, लिख करके देते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं ग्रहों की, कुंडलियों की। वैसे संतान की बात की आपने, तो कईयों को संतान देर से होती है या कईयों को प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो वो चीज़ आप कैसे उनको हैंडल करते हो, क्या बताते हो उनको करना चाहिए अपनी लाइफ में? इसमें क्या होता है कि ग्रहों की जो अवस्थाएं होती है, पंचम स्थान संतान भाव का है। पंचम भाव स्त्री की कुंडली में भी संतान भाव का होता है और पुरुष की कुंडली में भी संतान भाव का होता है। उस पंचम स्थान के अंदर हमें देखना पड़ता है कौन सा ग्रह विराजमान है, पंचमेश कहां पर है। अगर वह क्रूर ग्रहों की दृष्टि के साथ बैठा है तो संतान देरी से होती है। अगर वह दृष्टि जो पंचमेश नीच के ऊपर हो, नीच दृष्टि हो, मंगल राहु की युति हो, तो संतान नहीं होती, एबॉर्शन ज्यादा होते हैं, एबॉर्शन ज्यादा होते हैं। और इसमें अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो, पुरुष ग्रह विराजमान हो, पंचमी शवग्रही हो, तो पहला पुत्र होता है, अन्यथा कन्या होती है, पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। तो इसके अंदर पता लग जाता है, कई बार काफी लंबे समय तक नहीं होते, और कई बार क्या होता है कि बच्चे नहीं होते जबकि पति पत्नी दोनों रिष्ट पुष्ट है, तो उनको भी वो चीजें बताई जाती है कि आपको इसी समय में ये करना चाहिए। उनको अगर ज्यादा दिक्कतें हैं तो हवन और यज्ञ भी बताई जाते हैं कि इस प्रकार आप करो, उनको गाइड किया जाता है और फिर उनको बताया जाता है कि इस समय में आपके संतान की प्राप्ति होगी, बेटी होगी कि बेटा होगा। पहले मेरी ऑफिस होती थी 18 साल पहले श्री गोविंदवाल साहिब में, वहां पर एक फैमिली आई थी, कोई लेकर के आया था, अभी का किस्सा बता रहे हैं आपको, तो 2010 की बात है। तो वो वैसे ही आ गए थे, वो कट्टर थे, मानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि बताइए आप, तो उनको बताया कि ये रिश्ता मत करो। कहते रिश्ता हो गया, तो मैंने कहा तोड़ दो। वो कहते टूटेगा नहीं, कार्ड बंट चुके हैं, कार्ड बंट चुके हैं। तो उठ करके वो चले गए। मैंने श्री गोविंदवाल साहब से अमृतसर शिफ्ट हो गया, पूरे 11 साल बाद में फिर मिले हैं मुझे वो
वो भी अननोन पर्सन, उनके रिश्तेदार हैं, वो मेरे किसी मित्र ने बताया था जालंधर से। उनसे मेरी मुलाकातें, हमारे आएंगे रिश्तेदार आएंगे, उनके आप वो कोई डिवोर्स केस चल रहा उनका, देखो आप। जब मैं मंदिर में गया तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते कहाँ नहीं ढूंढा आपको। मैंने कहा क्या हुआ? कहते आपने कहा था रिश्ता तोड़ दो। हमने कहा कार्ड बंट चुके हैं, उस समय तोड़ देते तो हमारी दिक्कत नहीं आती। बिटिया 11 साल से 10 साल के बेटे के साथ अपने मम्मी के पास बैठी हुई है, पापा जी भी एक्सपायर हो गए। समय निकलने के बाद में आदमी को उस चीज पर यकीन आता है, लेकिन होता क्या है, मैं हर इंसान से यही कहता हूं कि जिस भगवान को आप मानते हो, जब आप हमसे मिलते हो, किसी योग्य ज्योतिषी से मिलते हो, तो वो भगवान आपको गाइड करता है। जिसको आप मानते हो, इष्ट देव, ग्राम देव, स्थान देव, पितृदेव, जिसको आप मानते हो वो आपको गाइड करता है। उस समय पर वो आपको किसी से मिलवाता है, वो आपको गाइड करता है कि आप ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। कई मानते हैं तो उनका रिश्ता पूरा बना रहता, कई नहीं मानते तो वो बाद में मानते हैं तो उनको फिर दिक्कतें आती है। ये प्रभु हमें अच्छे समय पर किए गए दान पुण्य सेवा से हमें प्रभु गाइड करते हैं। बहाना तो कोई ना कोई स्त्री पुरुष ही बनता है, आप तो आना नहीं होता, तो उसको बहाने को मान करके आस्था के साथ किसी के पास जाओ, आपको उसका हल जरूर मिलता है, तकरीबन मिलता है। एक डॉक्टर वाली बात है, अगर डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर, बड़े डॉक्टर को दिखा दो, प्रसिद्ध डॉक्टर को दिखा दो, लाभ तो मिलेगा। हर चीज हर आदमी के बस की नहीं होती। दूसरा चेंज कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बैठते पता लग जाता है कि हमें गाइड कैसे कर रहे हैं। उसे पता लग जाता है कि आपके समय में, इस समय में ये होने वाला है, तो संतान का भी पता लग जाता है, हर चीज का पता लग जाता है। बहुत बार हमने देखा है, हमारे कोई मित्र हैं, उनके 12 साल की संतान नहीं थी, कुंडली देखी तो पता लग गया होनी संतान, प्रभु की कृपा की। हम आपको अपना डायरी मोबाइल दिखाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बात नहीं है, प्रभु कैसे कैसे कृपा करते हैं। ग्रह जब इंसान जिस ग्रहों में पैदा होता है, इंसान जिन ग्रहों में पैदा होता है, उसके पिछले कर्म भी, पिछले जन्म भी इसमें निर्धारित होते हैं। कहते 84 लाख योनि में आने के बाद में हम स्त्री या पुरुष का जीवन पाते हैं, और उसमें भी 4 लाख योनियां हैं। अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो हम इसके पिछले स्टेप में जाएंगे, फिर स्त्री और पुरुष ही पैदा होंगे, शास्त्रार्थ बात है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हम अगले स्टेप में जाएंगे, बनेंगे पुरुष, पर इससे बढ़िया हमें अच्छी सुविधाएं मिलेगी, अच्छे गुरुद्वारे साहब मिलेंगे, अच्छे मंदिर मिलेंगे, जिस धर्म को हम मानते हैं अच्छे कर्मों से मिलेंगे, और हम अगले स्टेप में जाएंगे। ये पुरुष जीवन मिलने के बाद में हम आगे से आगे पार लगने के लिए जाते हैं, पार लगने के लिए हम मनुष्य जीवन में आए हैं। इसमें क्या होता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो हम मरने के बाद अगले स्टेप में जाएंगे, गलत कर्म करेंगे तो हम पिछले स्टेप में जाएंगे, फिर भोग करके फिर इसी में आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे कर्म भी साथ में निर्धारित करते हैं, ग्रहों के साथ साथ। तो जिस प्रकार हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा गाइड करते हैं, किसी को गाइड करना, अपना अपना काम करना, ठीक है, अपना अपना काम करना, काम करने के पीछे एक भाव होता है सेवा का, वो सेवा हमें तारती है, वो सेवा हमें पार लगाती है। तो हम ज्योतिष का विधान 35 सालों से जो कर रहे हैं, उसके पीछे हम अपने इष्ट देव को मान करके गद्दी पर बैठते हैं, प्रभु को स्मरण कर करके कि प्रभु ये जिस काम के लिए आए हैं इनको सफलता देना, इनके साथ मेरा वैसे ही प्यार बना रहे जिस भाव के साथ ये आए हैं। डॉक्टर के पास जाने वाला जो मरीज होता है ना, वो ठीक होने के लिए जाता है और कुछ सुन के आता है उनके बारे में कि ये बढ़िया है, इसी प्रकार पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आध्यात्मिकता भी जरूरी है। तो प्रभु को शरणागत होकर के हम अपनी गद्दी पर बैठते हैं और अच्छा गाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको ज्योतिष जी पहले ही पता चल जाता है कि ये चीज इसके जीवन में होने वाली है ना, बट वो बंदा नहीं सुनता है कि नहीं, मेरे को, जैसे अभी आपने एग्जांपल दी कि यही चाहिए या इसी पर्सन से मेरी शादी होनी चाहिए, तो आपको पता है कि वो उसके लिए सही नहीं है, तो फिर उसका कोई उपाय हो सकता है कि उस उपाय से वो पर्सन भी मिल जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना आए? हाँ जी, ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, दुर्भाग्यवंश, सौभाग्यवंश तो बोल नहीं सकते, जब कुंडलियां नहीं मिल पाती। अब जो ज्योतिष को मानते हैं, जो हमारे निकट हैं, जिनसे हमारा लंबे समय से प्रेम प्यार चल रहा है, बच्चों का आजकल शादीशुदा जीवन है, अच्छी पढ़ाई करते हैं और इस घर से भी दूर जाते हैं, स्थान परिवर्तन हो जाते हैं, वहां पर उनको
प्यार हो जाता है, प्रसंग चल पड़ते हैं। अब उनकी इच्छा होती है कि हमारी शादी हो जाए। अब शादी से संबंधित क्या होता है, कुंडली मिल नहीं पा रही है, बच्चे माता पिता के खिलाफ हो गए। उसमें क्या होता है कि कुंडली जब मिलाते हैं, अष्टकूट दोष होते हैं, 8 प्रकार के गुण और दोष होते हैं, जिसमें नाड़ी दोष और बकूट दोष को ज्यादा महत्वता दी गई है। उनके 8-9 अंक होते हैं। नाड़ी दोष में संतान लेट होती है या दोनों में से एक बीमार होता है, और भकूट दोष के अंदर क्या होता है कि दोनों के जीवन के अंदर कलेश, कष्ट होता है, कामयाबी में दिक्कत होती है, परिवार में एक जगह नहीं मिल पाते। लिख के दिया जाता है हमारी तरफ से, और वो नहीं मानते बच्चे, तो उनके लिए उपाय भी होते हैं। उनके लिए हवन है, यज्ञ है, पूजा पाठ है, उन ग्रहों को शांत करने के लिए होता है। कई बार नाम बदल के भी किया जाता है। तो वो उनके लिए अलग अलग उपाय भी होते हैं। जब कहते हैं कि नहीं हो सकती, तो इंसान को भगवान नहीं बनना चाहिए कि नहीं हो सकती। कई बार हमने ये भी देखा है कि 30-30 गुण मिलते हैं, उनके तलाक हो जाते हैं, और 10-10 गुण वाले अच्छे जीवन निभा रहे हैं। उसके पीछे क्या होता है, ग्रह मिलने चाहिए कुंडली के। अगर कोई चीज नहीं मिल पा रही है तो उसका हल भी हो जाता है, सरलता के साथ हो जाता है। कोई भी विवाद परिवार में करने की या होने की आशंका नहीं रहती, क्योंकि उसका जो हल है वो हो जाता है। असंभव तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। जी जी। कुंडली की बात की है ना सर यहाँ पे आपने, तो जोड़ियां जो है वो ऊपर वाला बना के भेजता है। तो फिर अगर कुंडली ना मैच हो तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। कुंडली मैच नहीं हुई, अब इनकी शादी नहीं कर सकते हैं, या ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके बीच में। तो फिर जब जोड़ियां ऊपर वाले ने बनाई हैं तो ये सारी चीजें कैसे इसके अंदर आती हैं? जी 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 जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। ये मैं भी मानता हूं कि जोड़ी ऊपर वाला ही बना करके बेचता है। ठीक है जी। अभी मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि 11 साल बाद में आए वो, और 10 साल का बेटा उसके पास था। उसको बताया गया था कि मत करो, रिश्ता तोड़ दो। वो गुस्से हो गई मुझसे। शादी हुई, उनको बताया गया था कि मत करो, उन्होंने फिर भी की थी। वो लड़की बैठी हुई है। हम भी यही चाहते हैं कि जोड़ी नहीं बनी होती, और वो जिस भगवान को मानते वो भी चाहते हैं कि वो इस कलेश में, दिक्कत में, परेशानी में ना पड़े। इसी के लिए प्रभु कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, हमारे पास भेजते हैं। हम उनको ये बताते हैं कि ये जोड़ी परफेक्ट है, ये बढ़िया रहेगी, ये नहीं। हम भी उसी को बताना चाहते हैं कि ये जोड़ी भगवान ने बना के भेजी, ये ठीक है, ये जोड़ी नहीं बनी हुई है, इसके लिए मत करो। तो आप देख लीजिए कोर्ट केसेस कितने चल रहे हैं। मेरे पास 13 केस चल रहे हैं, जिसमें से 10 लव मैरिज है। पहले वो प्यार करते थे, घर वालों के खिलाफ थे, मरने मारने की बात करते थे, घर से जाके शादी कर लेंगे। घर वालों ने आखिर में शादी कर दी, जिनमें से 4-5 की तो बच्चे हो गए हैं, वो तलाक ले रहे हैं, डिवोर्स केस चल रहे हैं, उनके दूसरों के भी चल रहे हैं। अब वो जोड़ी ऊपर वाले ने जो बना के भेजी है वो तो उनके खिलाफ हो गया ना। हम कहते हैं कि जोड़ी नहीं बनी हुई है, ये कामयाब नहीं होगी, और जबरदस्ती लव मैरिज की है। तो आप देख लो कितने, आप पीछे 20 साल चले जाओ, आपको 10% डिवोर्स केस मिलेंगे। 20 साल पीछे जाओ, अभी देखो कोर्ट भरे हुए हैं। ये उसी का नतीजा है कि जोड़ी बनी नहीं होती, उसके साथ हम जबरदस्ती करते हैं, और बाद में वो अलग अलग होते हैं, दूसरी जगह शादी भी होती है, और वो निभते भी हैं। तो क्या माने इसको, यही माने कि जोड़ी बाद में बनी है, वो बनी है। तो जोड़ियां जो बनी होती है प्रभु ने बनाई होती है, लेकिन वहां तक उसको संयमता बरतनी पड़ती है, वेट भी करना पड़ता है। 8वीं क्लास में बच्चों को प्यार हो जाता है, +2 में हो जाता है, तो क्या +2 में और 8वीं क्लास में शादी की उम्र हो गई है? नहीं हुई होती। फिर वो कहते हैं हमने तो शादी करनी है, घर वाले भी नहीं मानते। एक समय पे जाके या तो वो अलग अलग होते हैं, या फिर शादी झगड़े से होती है, या डिवोर्स हो जाते हैं। क्योंकि जब शादी की है तब बचपना था, और धीरे धीरे मेच्योर होते हैं तो पता लगता है शादी किससे करनी चाहिए, शादी कैसी होनी चाहिए। ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा काफी कैसी है हमारे पास। तो ये जोड़ी जो प्रभु ने बनाई होती है ना, हम जबरदस्ती करते हैं। प्रभु कहता वेट करो, सब होना है, समय के साथ सब होना है, लेकिन हम जबरदस्ती जल्दी करते हैं, और वो जोड़ी बना लेते हैं जबरदस्ती। बाद में हम कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, पंचायतों में चक्कर लगाते हैं। परफेक्ट जोड़ी के लिए अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी सलाह, अच्छी ज्योतिषी की सलाह, इनसे मिलकर के उस जोड़ी तक हम पहुंच पाते हैं। ऐसे नहीं है कि फलाना रिश्ता आ गया कर लो, ऐसे भी हुए हैं। जब हम माता पिता अच्छा परिवार देखते हैं, उनसे बढ़िया कोई भी हमारा मित्र नहीं है, कोई भी बढ़िया सोचने वाला नहीं है। अब वो जिसको मानते हैं, जिस स्थान को मानते हैं, वो वहां पर जाके जरूर पूछेंगे। जब दोनों की सलाह बन गई फिर वो आगे बढ़ते हैं, और तकरीबन 95 से 98% रिश्ते कामयाबी होते हैं।
लेकिन वो रिश्ते तब मिलते हैं जब परिवार की सहमति के साथ होते हैं, अच्छी ज्योतिषी की सलाह या सहयोग होता है, तब जा करके। ये नहीं कि +2 में प्यार हो गया और शादी कर ली भाग करके, वो जोड़ी नहीं ना बनी। फिर जीवन में दिक्कतें आती हैं। जोड़ी तो प्रभु ही बनाते हैं, वही ऊपर से बना के बेचते हैं, लेकिन जो वो मिलाता है वहां तक हम वेट नहीं कर पाते। यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल है सर कि कईयों का ना कईयों के ऊपर मंगल ग्रह का दोष होता है, कईयों के पार्टनर दूसरा पार्टनर भी मंगल दोष होता है उसके ऊपर, तो वो दोनों बड़े अच्छे से रिश्ता चल रहा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है दूसरे पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो मतलब एक साइड एक पार्टनर दोनों अच्छे चल रहे हैं, दूसरे साइड एक की डेथ हो गई है, तो वो चीजें क्या सच में है ये सारी बातें कि मंगल दोष होना ये सारा? ये सत्य बात है। मंगल दोष को कहते हैं मंगलिक दोष। कुंडली के अंदर पहला भाव, चौथा भाव, 7वां, 8वां, 12वां, ये 5 भाव होते हैं। इन 5 भावों में अगर मंगल हो तो मंगलिक होता है। आपके सवाल को पूरा करता हूं मैं। एक डबल मंगलिक भी होता है, एक डबल मंगलिक भी होता है। जो शनि की युति मंगल के साथ हो जाए तो वो डबल मंगलिक हो जाता है। डबल मंगलिक ज्यादा खतरनाक होता है। मंगलिक में क्या होता है कि एक लड़की मंगलिक है, लड़का मंगलिक है, तो दोनों की शादी हम कर देते हैं। एक मंगलिक है, एक नहीं है। अब पहले भाव का जो मंगल होता है, लड़का सणकी होता है, गुस्से वाला होता है और वो किसी की नहीं सुनता। चौथे भाव का मंगल जो होता है वो गृहस्थी को खराब करता है, माता पर कष्ट भोगता है, माता कष्ट भोगती है, जमीन संबंधित कार्य खराब करता है। 7वां भाव जो होता है वो अपने जीवन साथी को कंट्रोल करता है। वो अपने आप को सहमा सहमा एक सजा की तरह अपने जीवन को भोगता है उसका जीवन साथी। 8वां जो भाव है वो एक्सीडेंटल केस भी करवाता है और 12वां भाव खर्च कराता है और पति पत्नी की बेडरूम में क्लेश करवाता है। ये छोटी छोटी बताई है मैंने आपको। अब इनकी जैसे शनि के साथ युति हो जाए, सूर्य के साथ युति हो जाए, चंद्रमा के साथ, तो उसका प्रभाव और हो जाता है। मंगलिक जो लड़की या लड़का होता है वो कठोर मंगलिक होता है, वो डेथ करवा देता है। अगर सिर्फ मंगलिक है तो शादी में दिक्कतें, परेशानियां, संघर्ष बहुत ज्यादा होती है। और मंगल अलग अलग भावों से होता है, ये बहुत बड़ी एक ज्यादा बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मंगल है तो मंगल से करो, लेकिन गुरु और शुक्र से युति हो, गुरु शुक्र की दृष्टि हो तो मंगल दोष कम हो जाता है। इसके लिए कुंडलियों की प्रिडिक्शन करनी पड़ती है, स्टडी कर करके प्रिडिक्शन करनी पड़ती है। उससे पूर्ण रूप से पता लगता है कि ये मंगल है या नहीं है। अब लगन का मंगल जो होता है, लगन कुंडली का, वो तो परिवार के लिए भारी है। नवमांस का जो मंगल होता है ना, वो मंगल जीवन साथी पर भारी होता है। कई बार लगन कुंडली में मंगल है लेकिन नवमांस कुंडली में नहीं है, तो वो परिवार से तो पूरा विद्रोह करके रखेगा। नवमांस कुंडली का नहीं है तो पत्नी के साथ प्यार से रहेगा। वो देखना पड़ता है, देख करके पता लगता है, कुंडली देख करके कि मंगल का प्रभाव कैसा है। यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे ज्योतिष जी कि कुछ ऐसे होता है कि जो मर्द है वो औरत को धोखा दे देता है, तो फिर से औरत उसको पाना चाहती है वापस से कि कोई बात नहीं, मैंने इसी से ही शादी करनी है, इसी को पाना है, तो वो उपाय क्या करते हो आप उस पे? पहले तो कुंडली से पता लग जाता है कि ऐसी ऐसी स्थिति है। कई बार बच्चे नहीं मानते, कर लेते हैं। करने के बाद में केस क्यों होते हैं, डिवोर्स क्यों होते हैं? या तो दोनों का स्वभाव व्यवहार अच्छा नहीं है, या फिर एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार से उपाय होते हैं। उपाय पूजा पाठ होती है, उसके माध्यम से हो जाता है। तो अगर कोई धोखा दे रहा तो वो ठीक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुंडली का मैटर तो है ही है। कुंडली से हटके भी हम सोचे तो जीवन में अचानक कोई आ जाता है, परेशान करके चला जाता है, धोखा देता है, तो उसके लिए अलग अलग उपाय हैं। उसको कैसे अपनी तरफ खींचना है, उसको किस प्रकार हम अपनी तरफ आकर्षण बढ़ाना है। ऐसा क्या उसको हमारे अंदर दिखना कम हो गया कि वो हमें छोड़ना चाह रहा है। शुरुआत में वो सांस से सांस गिनता है, पीछे पीछे दौड़ता है, और एक समय आने पर वो छोड़ने पे उतारू हो जाता है। तो उसके भाव देखने पड़ते हैं कि किस प्रकार के, किस कारण से है। तो दोनों का हो जाता है। अगर कोई धोखा दे रहा है, जैसे मालाएं होती है, ऋषि मुनि है, आपने देखा मालाएं पहने होते हैं, बाबा जी होते हैं वो भी माला पहने होती है। वो माला का ही सारा करामात है। जैसे हमारे पास रुद्राक्ष की मालाएं हैं, रुद्राक्ष की जो मालाएं हैं, तो वो मालाएं अलग अलग लड़के के नाम से, लड़की के नाम से वो करते हैं। यज्ञ होता है जड़ी बूटियों के साथ, उनके नाम से, जिसको हमने पाना होता है। और फिर वो मालाएं घूमती है, माला एक लड़की के नाम से, एक लड़की के नाम से। वो मालाएं घूम करके जब वो पाठ पूरे होते हैं, यज्ञ के साथ वो मालाएं होती है। जब मालाएं सिद्ध हो जाती है तो मालाओं को जोड़ के रख दो। अगर लड़का धोखा दे के जा रहा है तो लड़की की माला को इधर लाके रख दो, अपने आप आ जाएगा। लड़की धोखा दे के जा रही है तो लड़की वाली माला को उसको एकत्रित कर करके और उसके ऊपर मंत्रोच्चारण होते हैं,
उससे वो हो जाता है ठीक। कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे लाया जा सकता है, किसी को वापस भी लाया जा सकता है। हाँ, ये चीज है। आज के टाइम में वशीकरण ज्यादा चल रहा है, तो वशीकरण पे लोग जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं। वशीकरण बहुत प्रचलित शब्द हो गया आजकल। ये कोई नहीं चाहता कि मेरा पति मेरे साथ ठीक रहे, बहुत कम है। बॉयफ्रेंड लड़की मेरे वश में हो जाए, वश में करके क्या करोगे? चिराग में से जिन निकाल लोगे, कर लोगे क्या? लेकिन असल के अंदर थोड़ी सी सोच का फर्क है। सोच का फर्क मतलब हम उसको अपने आकर्षण में भी ला सकते हैं, सम्मोहन में भी ला सकते हैं, हिप्नोटाइजम बोलते हैं, प्रभावित भी कर सकते हैं अपनी तरफ। ये छोटे छोटे काम है, इससे तुरंत काम हो जाते हैं। वशीकरण के लिए क्या होता है कि दोनों लड़के लड़की के नाम से काम करने पड़ते हैं। ठीक है, वशीकरण के अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट है। उम्र कितनी है? और वशीकरण के अंदर कई हंसी मजाक कर लेते हैं। क्या मजाक करते हैं? मोदी जी को कर दो, सोनिया जी को कर दो, कैटरीना कैफ को कर दो, अक्षय कुमार को कर दो। ऐसे नहीं होता। ये देखना पड़ता है कि उसका आपके साथ संबंध क्या है। कई बार अनजान बच्चे अपने एक दूसरे के आकर्षण में आ जाते हैं, उनमें प्यार हो जाता है, तो वो एक संबंध हो गया। पति पत्नी है, भाई भाई है, किसी ने धोखा दे दिया साथ में रह करके, यानी कि वो रिश्ता बन गया, वो रिश्ता बन चुका है। तो उसके ऊपर हम कर सकते हैं। माला होती है, जैसे हम रखते हैं रुद्राक्ष की मालाएं हैं, रुद्राक्ष की मालाएं हैं, दोनों के नाम से पाठ होते हैं। वशीकरण के पाठ होते हैं, प्रभावित करने के भी होते हैं, हिप्नोटाइजम के भी होते हैं। सबके अलग अलग पाठ होते हैं। कोई लंबा चौड़ा कोई चक्कर नहीं है, कोई वहम भ्रम चिंताओं वाला केस नहीं है, तकड़ा नहीं है। जड़ी बूटी से यज्ञ होता है, हवन होता है, पूरी यज्ञ के साथ गंगाजल तांबे की गड़बी में होता है, और उसके अंदर लड़के के नाम से लड़की के नाम से वशीकरण के मंत्र किए जाते हैं। मंत्र कर करके उस पानी को अभिमंत्रित करके मालाएं कंप्लीट की जाती है। तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे को प्रभावित करके इकट्ठे किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बहुत ही शुद्ध वैदिक विधि से तरीके हैं। पहले भी आपने देखा होगा, प्रभावित किया जाता था, आकर्षण किया जाता था। देवी देवताएं, समुद्र मंथन के अंदर जब राहु अमृत का जो घड़ा था, जो गागर थी, वो लेके चला गया था, दौड़ गया था, तो विष्णु भगवान ने स्त्री रूप धारण करके, मोहिनी रूप धारण कर करके उसको प्रभावित किया था अपनी तरफ। तब राहु ने कहा मैंने तो शादी आपसे करनी है। तो कहता कि अमर होके मैं क्या करूंगा, तू भी पी ले। कहते ये क्या? कहती है अमृत मंथन से निकला हुआ अमृत है जो मैं पी चुका हूं, मैं अमर हो गया हूं। पर कहता कि मैं अमर होके क्या करूंगा जब आप अमर नहीं हो सकते। विष्णु जी जो मोहिनी रूप धारण किया था, स्त्री रूप था, तो वो कहते तू भी घूंट ले ले। तो जैसे लिए वैसे गायब हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मोहिनी रूप से कोई मतलब नहीं है, प्रभावित किसी ना किसी रूप से किया जा सकता है, सम्मोहन किया जा सकता है। अकेला वशीकरण सब कुछ नहीं, तो वशीकरण भी हो जाता है, लेकिन हमारी डिमांड क्या उस पर निर्भर करती है। हो जाता है, छोटी छोटी जड़ी बूटियां लगती है, हो जाता है। कईयों को विदेश जाने में प्रॉब्लम आती है, नहीं जा पाते, तो उसके कोई उपाय? विदेश जैसे कुंडली में देखना पड़ता है। बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं, बाहर जाना चाहते थे, आज वो फौज में है, उनको बताया गया कि आपका राजयोग बना हुआ है, सरकारी सुख, सरकारी पैसा आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आप क्यों भाग रहे हो? 15-20 लाख रुपए लेके लगा के जाओगे, फिर भी काम मिले, पीआर हो ना हो, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर। काफी बच्चों ने अप्लाई किया था, कोई फौज में है, कोई पुलिस में है, कोई टीचर है। कहने का मतलब क्या है कि पहली बात तो है कि मार्गदर्शन की जरूरत है। अब जिनके भाग्य में है वो तो चली जाते हैं, कईयों को दिशा ही नहीं मिलती। तो उसके एकादश भाव में जो ग्रह बैठा होता है वो यात्रा करवाता है, उसको देखना पड़ता है। कईयों की यात्रा नहीं होती कुंडली में, फिर भी वो यात्रा करना चाहते हैं क्योंकि उनकी सारी फैमिली है। अब सभी का भाग्य तो एक जैसा नहीं है। 5 भाई हैं, 3 भाई बाहर है, माता पिता बाहर है, 2 भाई जॉब कर रहे हैं अलग, एक यहाँ पर है। वो जॉब क्यों नहीं लगा बनना, वो बाहर गया, उसको बताया जाता है। फिर अगर वो बाहर ही जाना चाहता तो फिर उसके उपाय होते हैं, उसकी सॉल्यूशंस होते हैं, उससे फिर उसको बाहर जाने में समर्थता हो जाती है, आसानी से जा सकता है। कई बार जो हम हवन यज्ञ पूजा पाठ, ये क्या है? ये हमारे जीवन में चल रही परेशानियों का एक हल है। कईयों को आप देखोगे टीवी में दिखाते हैं, कमी कुछ नहीं है, वहां पर यज्ञ चल रहा है, वहां पर बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं, हवन चल रहे हैं। होता क्या है कि वो अपने राज्योत्सी से सलाह करते हैं, चर्चा करते हैं, और
पूछते हैं कि, तो फिर वो बताते हैं कि ऐसा करो। ये हमारे जीवन को आगे बढ़ने में, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये हमारा एक रास्ता है। ग्रहों के हिसाब से नकारात्मक चीजें होती है, इंसान के पास सब कुछ है लेकिन सुखी नहीं है, टैलेंटेड है लेकिन कामयाब नहीं हो रहा, इंटरव्यू की सब चीजें आती हैं उसको लेकिन वो पास नहीं हो रहा। उसकी नकारात्मक जो चीजें हैं, आसपास का जो ओरा बोलते हैं ना, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देता, वो उसको एक ही जगह पर घुमा करके रखता है। तो उसका एक हल होता है, दान पुण्य भी होता है, मंदिरों की, गरीबों की, गुरुद्वारी साहब, कहीं पर भी जाना चाहिए, जहां पर उसका मन हो वहां पर सेवा करे। सेवा से भी चीज हटती है। कई बार इंसान के पास समय नहीं होता, कई बार हम प्रभु को मानते हैं, बाद में हमारे पास आती है, वो एक रास्ता है हमारा। सेवा करता है, प्रभु के द्वार जाता है, कोई मिल जाता है, वहां से कुछ बता देता हो, या वो हमारे पास आता है, किसी और के पास जाता है, वो एक रास्ता है। ज्योतिष, पूजा पाठ हमारे जीवन में परेशानी को हटाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए, ये एक रास्ता है जो प्रभु ने शास्त्रों के अंदर दिया हुआ है। जरूरत है तो एक अच्छे ज्योतिषी की, एक अच्छी सलाहकार की, उसके माध्यम से आदमी अपने जीवन में तरक्की कर सकता है, परेशानियों से बच सकता है, अपने जीवन को सुखमय जी सकता है। अगर जीवन सुखमय है तो अगले जीवन में हम और भी सुंदर रूप से, अगला जीवन और भी बेटर है, उसमें भी हम जा सकते हैं। लेकिन उलझे रहेंगे तो यही जीवन खराब है, तो अगले जीवन में क्या कर लेंगे, अगली पीढ़ी के लिए क्या कर लेंगे। उसके लिए चीजें बनी हुई है, समझना पड़ता है उस चीज को। डॉक्टर्स बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हमें जिंदगी देने के लिए बैठे हैं, दवाई तो हमें लेनी पड़ती है। बीपी लो हो गया, आदमी बेहोश हो जाता है, डॉक्टर के पास गया, घर वाले डर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, रोने लगते हैं, डॉक्टर टीका लगाता है, दवाई देता है, ठीक हो, 1 मिनट में ठीक हो गया। वो एक रास्ता है जिंदगी जीने का। वैसे ये चीजें जो है, हमारा ज्योतिषीय मार्ग जो है, ये जिंदगी को सरल और बढ़िया करने के लिए एक रास्ता है। तो ज्योतिष जी, लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स के लिए क्या उपाय देके जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान से, प्रभु से रूबरू कराने वाले माता पिता होते हैं। सूर्य मान प्रतिष्ठा का कारक होता है, सूर्य कामयाबी का भी होता है, सूर्य आदमी को ऊंचे पद तक लेके जाता है। सूर्य पिता का कारक है, पिता की सेवा करें, अपने इष्ट देव का नाम लेकर के घर से निकले। कई इंसान बर्डन में रहते हैं, घुटे घुटे रहते हैं। कई बार क्या होता है कि अंदर इतना परेशान होता है कि बाहर होता कुछ भी नहीं है, बस अंदर सोच सोच के परेशान होता रहता है। उस चंद्रमा के लक्षण होते हैं, कृष्ण पक्ष की 10वीं से शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक चंद्रमा बलवान होता है। इसके अलावा चंद्रमा कमजोर होता है। अब चंद्रमा माता का कारक है। अगर आप घुटे घुटे रहते हो, डरे डरे रहते हो, आप भय लगता है, आप अपने मन के जंजाल से निकल नहीं पा रहे हो, आप खुल के बातचीत नहीं कर रहे हो, आपको दिक्कतें आ रही है, तो आप अपनी माता जी की सेवा करें। सबसे सुंदर उपाय है। गौशाला के अंदर जाए, कभी किसी गरीब को कुछ भी ना कहे, ये राजयोग वाली बातें हैं। तो हम अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहेंगे कि अपने माता पिता का कहना मानिए, अच्छे कार्य करने की कोशिश करें, जाने अनजाने में जो कुछ हो जाए उस पर कभी भी शोक प्रकट ना करें, परेशान ना हो। कई बार विधि का लिखा टलता नहीं है, तो चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं है। और किसी प्रकार की अगर आपको परेशानी आती है, फिर भी हल नहीं हो रही है, तो हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। उसके लिए कैसे कांटेक्ट करें आपको? कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्विस देते हो आप? ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। हमारा जो नंबर है 98 770 96 229, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। संकोच करने की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, आदमी सोचता पूछूं या ना पूछूं। बिल्कुल पूछिए। कई बार क्या होता है, हमारा तो 1 मिनट होता है और आपको आगे रास्ता मिल जाता है। छोटा सा प्रश्न होता है, तो निश्चिंत होकर के करें। हम अपने व्यूअर्स को, अपने प्रिय मित्रों को यही कहेंगे, किसी भी परेशानी को आप अगर महसूस कर पा रहे हैं, करने से भी हल नहीं हो रहा है, और अगर जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, चाहे पारिवारिक है, चाहे संतान से, चाहे बाहर जाने की, चाहे शत्रुओं को हो, चाहे केस कोर्ट हो, सबका हल प्रभु ने लिखा हुआ है। हमें अगर जन्म दिया ना, तो सब चीजों के साथ हमें भेजा है। दिमाग भी है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने मिसाइल बना दी। मोदी जी 15 सालों से राज कर रहे हैं। एक टीचर है, अच्छी शिक्षा दे करके शिष्यों को
बहुत आगे पद तक लेके जा रहा है। सबकी में हर प्रकार के गुण होते हैं। हम एक दूसरे के साथ रह करके किसी भी चीज का हल कर सकते हैं। बस हमें ये देखना पड़ता है कि स्पेशलिस्ट कौन है। हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, ज्योतिषी भी हो सकता है। राय सलाह लेके चलेंगे, आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रभु शरण में रहे। किसी भी प्रकार की हमारे लायक सेवा हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन हम आपके लिए सदा ही तत्पर हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा अच्छे कर्म करते रहो। तो आपसे बात करके अच्छा लगा सर। और ज्योतिष जी, मैं चाहूंगी नेक्स्ट पॉडकास्ट फिर से आपसे हो। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।